नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। और मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम बहराइच का पूरा माहौल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बहराइच के ही उस गांव में मौजूद है जहां का राम गोपाल मिश्रा था। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, जो उनका परिवार था, और वहां का पूरा माहौल भी आपको दिखाया था। लेकिन अब हम उसके बैक साइड में हैं। ये इधर के जो लोग हैं, ज़्यादातर यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो यहाँ पर मुस्लिमों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि हमें दोनों पक्षों से बात करनी होती है। ये मुकेरिया जो गांव है, मुकेरिया मंसूर, यहाँ के मुस्लिम इस घटना को कैसे देखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में, सीधा बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ जी? बात करें। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ जी? हमारा अब्दुल हफीज़ नाम है। अब्दुल हफीज़ जी। हाँ। तो हफीज़ जी, आप ये बताइए, यहाँ के गाँव के हैं आप? हाँ, गाँव के हैं। तो कैसे देखते हैं इस घटना को? आपके गांव के लड़के के साथ में इस तरीके की निर्मम हत्या कर ना कोई नहीं, कोई घटना नहीं है यहाँ तो कोई सब नहीं, जैसे कर दी गई राम गोपाल के साथ में, तो गलत हुआ। अब गलत हुआ या सही हो तो जहाँ जी कोई रहा वो जाने। अब हम कहें नहीं गलत हुआ या सही, जो दोनों पार्टी से उसे हमसे कहा लेना देना है। अब जी कोई हुआ रहा वो जाने कि गलत है कि सही। गांव का लड़का है, लेना देना तो क्यों नहीं होगा? चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो हिंदू समाज का हो, किसी भी समाज का हो। जी, अब है तो आपके गांव का लड़का ही। हाँ, गाँव के लोग हुआ क्या है, हुआ क्या है बेचारे। अब जी कैसे देख रहे हैं आप, क्या इस घटना को जो निर्मम तो वैसे है भाई, गलना तो खराब कुछ जरूर हवा है, जैसे दोनों तो पार्टी से हवा है, लेकिन अब नहीं कोई के दोनों पार्टी से, हाँ दोनों घर से भी और उधर दोनों तरफ से गलती रही है। तब तो हवा है, एक तरफ से गलती से तो कोई हुई ना है, भाई दोनों तरफ से गलती भाई हुई, तभी तो कुछ वो माहौल गड़बड़ा। तो जैसे वो अपनी मूर्ति लेकर जा रहे थे माता की, जो विसर्जन के लिए, उस पर पथराव हुआ। पथराव के बाद में जो है खंडित हो गई मूर्ति। क्या आपका जो आप जहाँ पर ज़्यादा संख्या में है या मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, क्या वहाँ से कोई हिंदू समाज के हिंदू समाज के लोग जो है वो अपनी यात्रा लेकर नहीं निकल सकते? बिल्कुल निकल सकता है, कहाँ नहीं निकल सकता है। जब रास्ता जैसा है तो रास्ता पर बिल्कुल नहीं निकल सकता है, रास्ता पर रोक ली। वैसे गलत की कुछ जो कहीं नहीं में के जो पथराव की या कुछ के तो गलत की कोई के धर्म के जहाज के हो, अपन जाए रहे रास्ता उतर पथराव, क्या फ़ायदा उनसे छेड़खानी के से। क्योंकि मैं कल उनके घर गया था और जानने की कोशिश की थी कि क्या माहौल कैसे हुआ, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया। तो उनका कहना है कि हमारा गांव जो है, यहाँ पर आज तक हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं हुई। वो गाँव मुसलमान है, वो उसी गाँव में मुसलमान है जी। तो वो कह रहे थे कि हमने कभी भी मुसलमानों को कुछ नहीं कहा, ना मुसलमानों ने हमको कुछ कहा। नहीं कभी नहीं। जिस जो महाराजगंज में हुआ, क्या ऐसा होना भाईचारे में नहीं उचित रहा है? ऐसे नहीं उचित है भाई। चाहे को है, चाहे के धर्म हो, कोई के धर्म पर करना। तो जैसे वो लगातार मांग कर रहे हैं आपके गांव के, उनके परिवार के लोग, कि भाई जैसे उन्होंने किया, प्रशासन उनके साथ, यानी हम नहीं, प्रशासन उनके साथ ऐसा करे, होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, काहे ना होना चाहिए। जो प्रशासन करे भाई, प्रशासन तो कर रहा है, करबे करी। जब करना है तो करबे करी प्रशासन जी, करना चाहिए प्रशासन। बिल्कुल प्रशासन करेगा, काहे ना करे प्रशासन। आपसे भी बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? ना हम बात करते हैं। अच्छा, बोले नहीं। आपसे कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? शिवजी पाल। शिवजी पाल। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर आपका गांव है और आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई, तो अब क्या कैसे देखते हैं? क्या मुस्लिम हिंदू भाईचारा क्या सही रहता है, कायम है, या फिर इस तरीके की घटना से कुछ आपके ऊपर प्रभाव पड़े? घटना से प्रभाव जरूर है। लोग गलत करने वाले गलत कहीं नहीं क्या, तो गवर्नमेंट का व्यवस्था खुद करे। बाकी हम लोग आपस में यहाँ हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं है, सब भाईचारा से हैं। हाँ, हमारे ये क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ से हिंदू यात्रा ना ही निकाले तो सही है। क्या सही कह रहे हैं? नहीं, सही नहीं है तो गलत चीज़ है। जब हम लोग एक समाज में, एक देश में हैं, तो आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। हम आपसे बुराई न माने, आप हमसे बुराई न मानो। रोड पर निकालना है उनको, मैं रोड पर निकालना है उनको, यू कहाँ हो सकता है।
जहाँ जहाँ मुस्लिम मुस्लिम हो बीच में अगर रोड है तो कहाँ जाए यात्रा। ये सब गलत। मैं कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करूँ। क्या नाम हुआ जी आपका? हफीजुर रहमान हफीजुर रहमान जी। तो क्या कुछ मसाला बना रहे हैं क्या? मसाला तम्बाकू बना ही लेते हम लोग, खा लिए जाता है। सब खैरियत? हाँ सब बढ़िया है भैया। ये बताइए जो घटना यहाँ पर आपके यहाँ पे महाराजगंज में घटी, उसको लेकर कुछ क्या देखते हैं, कैसा? जो जस करी वैसे पाई, जैसे तुम गलत काहे करो। किसने करा? भाई जैसे मैंने वो मुस्लिम जो है लौंडा वो झंडा उतारिस तो तुम काहे उतारो, वो काहे पथराव करो। भाई जैसे जब जात हैं वो लोग तो जाए दो, चाहे नारा लगाओ या कुछ भी करें, हम अपने पर खड़े हैं दर पर तो हम अपने चुप्पे चुप खड़े रही, हम दूसरे के ऊपर काहे पथराव करी। जो आपके कहने का मतलब है कि जब वहाँ से यात्रा निकल रही थी, जो विसर्जन के लिए जा रहे थे, तो उस पर पत्थर ना मारें, ना कुछ डीजे बंद करवाएं और आराम से निकल जाएं। जैसे हमारा धर्म वैसे उनका धर्म, एक धर्म जो होता है एक ही है, मगर जैसे मान लो तुम पूजा कर तो हम लोग नमाज पढ़े थे, ताज़ा रखे थे, मान लो आज हम ताज़ा रखे लेकिन कल तुम पथराव कही दो, वहीं लड़े तो ये लड़ाई तो झगड़ा हुई, तो इससे अच्छा चुप्पे रहो, अपन निकल जाए दो। काहे हम लोग लड़ाई करी भाई, आपस में हम काहे फोड़ फटाव करी, हम सब भाईचारा बन के जैसे रहा जाते वैसे रहा जाए भाई, हम काहे लड़ाई झगड़ा करी, निकल तो अपन निकल दो। तो ये जो पत्थरबाजी हुई और उसके बाद में जो वो गुस्से में जाकर ऊपर चढ़ गया, उसने वहाँ पर झंडा हटा दिया, दोनों तरफ से गलती हुई है। गलती तो है लेकिन मारक ना चाहिए भाई, दाग दी हो तो आप सब तो परेशान होइए। प्रशासन को सौंप देना चाहिए भाई, प्रशासन जो करे था प्रशासन करे, हाँ चाहे उसका सजा दे, अब चाहे उसका मारे पीटे, हमसे ना मतलब है। तो उन्होंने गलत किया और इस तरीके बिल्कुल गलत करी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कि वहाँ जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ से हिंदू यात्रा ना निकाले। काहे नहीं निकाले भाई, जब रास्ता है भाई, रास्ता मेन रोड है, अब हिंदू जात है तो हम ऊपर रोक सके थे कि नहीं ऊपर न जाओ, तो हमारे बापा तो आए ना, वो सबके बापा के है ना रास्ता है, तो सब निकाले। कुछ लोग कह रहे थे जो हमारे इस्लाम के खिलाफ या हमारा झंडा को ऐसे करेगा उसको तो मार ही देंगे। अरे तो वो जस करी हैं वैसे पई हैं, जैसे मान लो हम झगड़ा करबे तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं कि भाई प्रशासन से ऊपर अपने आप को समझते हैं? कह रहे कि देखो अगर कुछ गलत किया है, अगर राम गोपाल ने भी गलत किया है तो उसको प्रशासन सजा देता। हाँ प्रशासन कि खुद ही बंदूक लेके नहीं गलत बात है। कुछ लोग प्री प्लान भी बता रहे हैं कि पहले से प्लान बनाया हुआ था। अभी पहले वाला भैया हम नहीं बता सके थे, अब वो महाराजगंज कहाँ है, हम लोग कहाँ हैं। अच्छा तो आप हम ना पता भी आपके गांव का वो लड़का, तो ये बताइए क्या आपके गांव में भी कुछ ऐसा है? मैंने उनसे बातचीत करी, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे गांव में कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है ना, हमने उनको टच किया कभी। नहीं तो उन्होंने हमारे इधर कोई नहीं हुआ था। हाँ हम लोग मूर्ति रखा था, हम लोग बराबर जाए थे देखे थे भाले थे। हाँ कोई परेशानी नहीं है जब मूर्ति जाती है? हाँ हमारे लंग कोई परेशानी नहीं। हाँ हमारे लंग कहते हम डिस्टर्ब होते हैं, हम डिस्टर्ब गाने नहीं सुनते ये। ना सुने तो अपने काने में रोई खोस ले। अच्छा अपन चले जाएं, हम बेचारे अपन चले जाएं, अपन आप चले जाइए, हमसे क्या मतलब। आप भी जब जाते होंगे तो कहीं ना कहीं मूर्ति विसर्जन या फिर कोई भी जैसे यात्रा निकलती है तो आपको कुछ ऐसा तो नहीं लगता कि हाँ अजीब सा लगा? हमका कुछ नहीं लागत है, हमका और अच्छा लागत है। अच्छा लगा। हाँ भाई जब सब कोई करत हैं, अपन धर्म अपन कर रहे हैं, हमसे क्या मतलब है। हमारा मर्जी हो तो जेबे, न मर्जी हो तो अपने घरे रहो, अपने घर है बिल्कुल सही। हमसे क्या मतलब है। लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। न कानून तो हाथ में न लेना चाहिए, ये तो गलत बात है। हाँ तो सजा मिलनी चाहिए उनको। सजा मिले चाहिए, काहे न मिले। क्या सजा चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं कि जैसे उसके साथ हुआ ऐसे ही उनके साथ में हो। अब वो प्रशासन जो भी कुछ करे, अब मर्जी हो कछ छोड़े, मर्जी हो मारे, मर्जी हो कुछ भी करे, हम तो कुछ कह नहीं सके थे। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मिथिलेश कुमार सिंह कुशवाहा। अच्छा मिथिलेश जी। आप बताइए इस घटना को कैसे देख रहे हैं? घटना को हम बहुत गलत देख रहे हैं, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। ये इस तरीके की घटना नहीं होना चाहिए। ये जिस तरीके से आपस में एकता का त्यौहार था, इन लोगों ने गलत किया, वहाँ पे ऐसा कांड नहीं होना चाहिए और ऐसे कांड का हम कभी समर्थन नहीं करते हैं जी। लेकिन कहा जा रहा था कि भाई वो ऊपर चढ़ गया जाके, उसने भी तो गलत किया। देखिए जैसा हम न्यूज़ पे जो देखे तो सबसे पहले हम उसमें ये देखे हैं
कि इन्होंने झंडा को ऊपर खींचा, जो भगवा झंडा है इसको ऊपर खींचा है, उसके बाद में उसकी छत पर चढ़ा हुआ है, तब वो झंडा अपना उनका उखाड़ रहा है। ऐसा नहीं उखाड़ रहा है। बात है कि जब तक कि हमको कोई नहीं छेड़ेगा, हम किसी को कैसे छेड़ सकते हैं। यानी छेड़ा गया। हाँ, छेड़ा गया इसमें। तो अब आप इसी गांव से हैं? जी, इसी गांव से हूँ मैं। तो ये जिस तरीके का माहौल अब बना है, क्या अब हिंदू मुस्लिम जो है भाईचारा है वो कायम है या फिर कहीं ना कहीं? नहीं, हमारे यहाँ तो कायम है। हमारे यहाँ उस मामले का कोई असर नहीं है। जैसे हम लोग रह रहे थे अभी भी वैसे ही रह रहे हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब यहाँ पे सब नॉर्मल है? यहाँ पे सब नॉर्मल है। जैसे सभी लोग पहले काम कर रहे थे वैसे काम कर रहे हैं और यहाँ पे कोई भय नहीं है इस मामले का। कोई भय नहीं है। जी। क्या मांग करते हैं आप? मांग तो हम ये चाहते हैं कि जिसने भी गलत काम किया उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जिसे मौत की सज़ा दिया गया था वो जिसने गलत उसको भी मौत की सज़ा दी जाए। जैसा उसके साथ हुआ ऐसा ही उसके दोषी के भी साथ हो, प्रशासन के हिसाब से। जी। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों से हम बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे। तो वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? आप पूरा प्रकरण देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।